हेलो फ्रेंड्स, सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर की अपडेट लेकर हम आ गए हैं। हम एपिसोड में ये देखेंगे कि आस्था जो सब्जी बनाती है वो अंजलि को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसे कहती है कि ये तुम्हारे बाबा का घर नहीं है जो तुमने ये सब्जी बना दी, यहाँ वही बनेगा जो इन घर के मर्दों को पसंद है, इसलिए इसको जाओ और बाहर फेंक दो। दूसरी तरफ आस्था के पापा बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उन पर ये इल्ज़ाम जो कि रिश्वत लेने का है वो क्यों आ रहा है। वो अपनी पत्नी और माँ से इस बारे में बात करते हैं। उनकी माँ कहती है कि हमें किसी वकील से बात करनी चाहिए, लेकिन आस्था के पिताजी अभी रुकने के लिए कहते हैं। तो आस्था की माँ कहती है कि क्या हम निरंजन जी से मदद मांगें। तो आस्था के पिताजी कहते हैं कि वो हमारी बेटी का ससुराल है, हमें उन पर निर्भर नहीं होना चाहिए और उनसे अधिक मदद की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, कहीं हमारी वजह से हमारी बेटी को ताने सुनने ना पड़े। आगे के सीन में हम ये देखेंगे कि जो श्लोक की बहन ज्योति होती है उसकी सास बहुत खुश होती है कि उसकी बहू बड़े घर की है, इसीलिए उसे बहुत से जेवर मिल जाते हैं। वो अपने बेटे से कहती है कि जाओ तुम जाकर अग्निहोत्री के बिजनेस पर ध्यान रखो। तो वो कहता है कि ये ज्योति फिर से अपने घर वालों से बात करने की कोशिश कर रही थी। माँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसे कैसे संभालूं। उसकी माँ कहती है कि इसे मैं खुद ही संभाल लूँगी, तू बस अग्निहोत्रियों को संभाल, इसका ख्याल कैसे रखना है मुझे अच्छी तरह से आता है। आस्था सबको खाना परोसती है, सब खाना खाने लगते हैं। तभी अंजलि निरंजन जी को खाना परोसती है तो आस्था का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से आस्था के हाथ से चम्मच गिर जाता है और सारा खाना ज़मीन पर बिखर जाता है। आस्था नीचे झुककर वो सारा खाना उठाती है तो श्लोक उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है, जिसके बाद निरंजन जी कहते हैं कि आस्था बेटा तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। श्लोक कहता है कि वाकई ही आस्था, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी अच्छी कुक हो, और अगर तुम्हारा खाना सबको इतना पसंद आ रहा है तो अब से हर दिन तुम ही खाना बनाया करोगी। जिसके बाद सब खाना खाकर चले जाते हैं तो अंजलि और आस्था भी खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। अंजलि जब देखती है कि आस्था ने नई प्लेट उठा ली तो वो उसे सुनाती है और कहती है कि एक पत्नी को अपने पति की छोटी प्लेट में ही खाना खाना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। आस्था कहती है कि लेकिन कोई किसी की छोटी प्लेट में खाना कैसे खा सकता है। तो अंजलि कहती है कि जैसे मैं तुम्हारे ससुर जी की छोटी प्लेट में खाना खा रही हूँ। आस्था कहती है कि माफ़ कीजिएगा सासूबाई, लेकिन मैं मानती हूँ कि प्यार साथ खाने से बढ़ता है, झूठा खाने से नहीं, और मैं किसी की झूठी प्लेट में खाना नहीं खा सकती। आस्था वहाँ से उठकर चली जाती है तो अंजलि कहती है कि अगर तुम नहीं खा सकती तो फिर भूखी रहो, इस घर में अगर खाना खाना है तो श्लोक की प्लेट में ही खाना होगा। वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे कि ज्योति के ससुराल में उसकी सासूबाई और उसका शोहर खाना खा रहे थे। जैसे ही उसका पति खाना खा रहा था वो ज्योति को साथ खाना खाने के लिए कहता है। ज्योति कहती है कि मैं बाद में खा लूँगी, लेकिन वो उसे आंखें दिखाता है। जैसे ही ज्योति बैठने वाली होती है तो उसकी सास उसे ताना मारती है और कहती है कि क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि पत्नी को पति के साथ नहीं उसके बाद उसकी जूठी प्लेट में खाना खाना होता है। ज्योति वहीं खड़ी रहती है तो उसका पति जानबूझकर प्लेट में हाथों देता है और कहता है कि अरे अब तुम क्या खाओगी। तो उसकी सास एक छड़ी उठाती है और कहती है कि इसने वैसे भी मेरे हाथों से कितने ही दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसे क्या खिलाना है मैं खुद जानती हूँ। इसने मुझसे माफ़ी मंगवाई थी ना घुटनों के बल बिठाकर, अब इसके पाँव सलामत मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। हम देखेंगे कि आस्था आंगन में बैठी रो रही थी कि तभी निरंजन जी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि आस्था बेटा तुम यहाँ बैठी क्यों रो रही हो, क्या हो गया। मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया था कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं लाऊंगा। आस्था कहती है कि नहीं। तो वो पूछती हैं कि क्या तुम्हें श्लोक ने कुछ कहा, अगर तुम्हें आई बाबा की याद आ रही है तो तुम कल ही उनसे मिलने चली जाना। आस्था कहती है कि लेकिन सासूबाई। तो निरंजन कहता है कि उसकी फिक्र तुम मत करो, वो बाहर से कठोर है लेकिन अंदर से बिल्कुल कोमल। जिसके बाद निरंजन श्लोक के पास चला जाता है और कहता है कि तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी कब कहाँ होती है। वो वहाँ आंगन में बैठी रो रही थी, तुम्हें उसे मिलवाने के लिए उसके मायके ले जाना होगा। जिसके बाद अंजलि वहाँ आती है और कहती है कि माफ़ कीजिएगा बीच में बोल रही हूँ, लेकिन आस्था का यूँ आए दिन मायके जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद श्लोक वहाँ से चला जाता है अपने बाबा की बात मानकर। तो उसके बाबा अंजलि से कहते हैं कि वैसे मायके से कितना प्यार होना चाहिए ये तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर आस्था रो रही थी।
अंजलि कहती है कि तुम्हारे आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होता, तुम 12 बजे से पहले वापस आ जाना, क्योंकि 1 बजे तक तुम्हें सबके लिए खाना भी बनाना है। जिसके बाद वहाँ पर सेजल की माँ आ जाती है और कहती है कि मेरी सेजल कभी मायके नहीं आती इस आस्था की तरह। तो अंजलि कहती है कि अगर चाहो तो तुम दोनों की टिकट अभी कटवा देती हूँ। जिसके बाद हम देखेंगे कि श्लोक आस्था को उसके घर ले जाता है कार में, और वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने अपने बाबा की बात मान ली थी। वो आस्था से कहता है कि अगर तुमने वहाँ जाकर कोई भी ड्रामा किया तो देख लेना, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाबा जेल जा सकते हैं। घर में बैठे आस्था के आई बाबा बहुत विचलित थे। उनका मन आस्था से बात करने का चाहता था, लेकिन वो नहीं करते। इतने में ही डोरबेल बजती है। जैसे ही दरवाजे पर वो आस्था को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, आस्था को गले से लगाते हैं। आस्था अपनी आजूबाई से भी मिलती है। जिसके बाद वो उस श्लोक के बारे में पूछते हैं तो आस्था कहती है कि श्लोक अभी बाहर ही हैं। तब श्लोक वहाँ आ जाता है। फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड में क्या होगा खास देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।